नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका लाइफ सिंप्लीफाइड हिंदी में आज एक बार फिर से। और आज हम बात करेंगे ज़ेन योगा पार्ट 2 के चैप्टर 3 की। दोस्तों, इस चैप्टर का नाम है अंडरस्टैंडिंग द लॉज ऑफ स्पिरिचुअल सक्सेस। इस चैप्टर के नाम से आपको ये समझ में आएगा कि स्पिरिचुअलिटी में अगर आप अपने माइंड के सारे सेक्शंस को ओपन करना चाहते हैं और अगर आप उस अल्टीमेट स्टेज तक पहुंचना चाहते हैं जिसे कि ट्रांसेंडेंटल स्टेट भी कहते हैं, जो समाधि की स्टेट है, वहां तक पहुंचने के लिए भी आपको कुछ लॉज फॉलो करने पड़ते हैं। सिर्फ क्रिटिकल सर्टेन स्टेज तक पहुंच जाना इस बात की गारंटी नहीं देता है कि आप अपने माइंड के सारे सेक्शंस को ओपन कर पाएंगे। आपको तब भी उतने ही इंटेंसिटी के साथ कंसंट्रेशन और मेडिटेशन करनी होगी। तो दोस्तों, आइए जानते हैं इस चैप्टर में पीजे सहर ने हमें क्या बताया है। दोस्तों, पीजे सहर यहाँ पे कहते हैं कि जिस प्रकार से एक रॉकेट को इस अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल से बाहर निकलने के लिए 25,000 माइल्स पर आवर की स्पीड से लॉन्च होना पड़ता है और तभी जाके वह रॉकेट इस अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल को निगेट करते हुए अर्थ के ऑर्बिट में चला जाता है, उसी प्रकार से जब हमें क्रिटिकल सर्टेन स्टेज तक पहुंचना होता है तो हमें 2 ज़ेन योगा यूनिट्स कलेक्ट करनी होती हैं। दोस्तों, 2 ज़ेन योगा यूनिट्स क्या है ये मैंने पिछले चैप्टर्स में समझाया है। अगर आपने ज़ेन योगा बुक के पार्ट 1 की सीरीज़ अभी तक नहीं देखी है तो प्लीज़ जाके देखें। वहाँ पे ज़ेन योगा के सारे चैप्टर्स को मैंने 1 बाय 1 एक्सप्लेन किया है, तो आपको ज़ेन योगा यूनिट्स के बारे में समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों, हमें 2 ज़ेन योगा यूनिट्स कलेक्ट करनी होगी, तभी हम क्रिटिकल सर्टेन स्टेज तक पहुँच पाएंगे। तो यहाँ पे मैं आपको मोटे मोटे तौर पे ये समझाना चाहता हूँ कि 2 ज़ेन योगा यूनिट्स इतनी पॉजिटिव इंटेंसिटी वाली एनर्जी है जो हमें यम, नियम, आसन और प्राणायाम परफॉर्म करके या रेगुलरली प्रैक्टिस करके वो यूनिट्स हमें प्राप्त हो सकती हैं। तो ये बेसिकली हमारे माइंड के सेंटर्स की एक पॉजिटिव इंटेंसिटी है जो हमारे माइंड के सेंटर्स को अलाइन कर देती है 5:2:1 के रेशियो में। और जब ये रेशियो धीरे धीरे बनने लगता है, इनिशियली तो हमारा जो रेशियो है एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में IESM का वो है 2:4:8:2, लेकिन जब हम 5:2:1 के रेशियो की तरफ बढ़ने लगते हैं तभी हमारा जो माइंड है, हमारे सेंटर्स पॉजिटिव इंटेंसिटी गैदर करने लगते हैं और ज़ेन योगा यूनिट्स उन्हीं को बोलते हैं हम। तो जब ऐसा हम कर पाते हैं, जब हम 2 ज़ेन योगा यूनिट्स कलेक्ट कर पाते हैं, हमारा जो माइंड है वो क्रिटिकल सर्टेन स्टेज को पहुंचता है और तब ये इस लाइफ के ग्रेविटेशनल पुल से, इस लाइफ की जो ग्रेविटेशनल पावर है, पुल है, इससे हमारा माइंड छूट जाता है। छूटने का अर्थ ये है कि हम प्रत्याहार के स्टेज को प्राप्त करते हैं और यहाँ पे हम अपने इंद्रियों से खुद को डिटैच कर सकते हैं, क्योंकि हमारी जो पुल है लाइफ की, जिससे बंधी हुई है हमारा लाइफ, वो ये इंद्रियां ही है जिनसे हम देखते सुनते हैं, सारे इम्पल्सेस को अंदर अपने माइंड में डिकोड करते हैं। तो जब हम इन इंद्रियों से विड्रॉ कर लेते हैं तब हमें वो एबिलिटी मिलती है, तब हम अपने माइंड से इस बॉडी के बियॉन्ड भी परसीव कर पाएँ, क्योंकि हम उस समय इस लाइफ के ग्रेविटेशनल पुल से बंधे नहीं हैं। लेकिन जब हम क्रिटिकल सर्टेन स्टेज को पहुंच जाते हैं, प्रत्याहार को पहुंच जाते हैं, तो क्या इसका अर्थ ये है कि हमारी प्रोग्रेस अब वहाँ से बिना कुछ किए हो जाएगी? नहीं, हमें तब भी पूरे कॉन्शियसनेस के साथ सारी प्रैक्टिसेस को करना होगा। हमें तब भी ये ध्यान रखना होगा कि हम अपने डेस्टिनेशन से कहीं बीच में रुक न जाएं, क्योंकि इस स्टेज के बाद भी हमें कुछ ऐसी एक्सपीरियंसेस होंगी और अगर हम उन एक्सपीरियंसेस को पकड़ के बैठ गए तो हम अपने पाथ में प्रोग्रेस
नहीं कर पाएंगे। तो यहीं पे पीजे सैयर हमें ये कहते हैं कि जब हम नो मैंस लैंड में होते हैं तो हम ना इधर हैं ना उधर हैं। हालांकि हम इस लाइफ की ग्रेविटेशनल पुल से निकल तो चुके हैं, लेकिन हम कहीं पहुँचे नहीं हैं। तो दोस्तों, ये ही वो स्टेज है जहाँ पे हमें ध्यान रखना होगा कि हम एक न्यू बॉन्डेज में ना फंस जाएं। इस ग्रेविटेशनल पुल से निकलने की जो फीलिंग है, ये भी एक बॉन्डेज है, और हम अगर इस बॉन्डेज में फंस गए तो हम प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे। और यहीं पे हमें मेडिटेशन और कंसंट्रेशन की ज़रूरत है। हमने यम, नियम, आसन और प्राणायाम फॉलो करके, प्रैक्टिस करके प्रत्याहार को तो पा लिया है, लेकिन जब हम प्रत्याहार को पा लेते हैं और उसके बाद अगर हम कंसंट्रेशन और मेडिटेशन ना करें तो हमारी प्रोग्रेस वहीं तक रह जाती है। हम उसी बॉन्डेज में फंस जाते हैं। उन माइंड की जो कैपेबिलिटीज़ है जो हमें उस समय मिलती है, हम उनके ही लोभ में आ जाते हैं और हम वहाँ से निकल नहीं पाते। तो हमें ज़रूरत है अपने कंसंट्रेशन, अपने मेडिटेशन को और डीप करने की उस स्टेज में, ताकि हम अपने डेस्टिनेशन को प्राप्त कर सकें। दोस्तों, इस चैप्टर के भी एंड में पीजे साहब ने एक थॉट दिया है हमें मेडिटेट करने के लिए। दोस्तों, पीजे साहब कहते हैं कि आप इस थॉट पे मेडिटेट करें कि इज़ द सुप्रीम क्रिएटर द गॉड ऑफ आवर यूनिवर्स। इसका मतलब ये है कि जो सुप्रीम क्रिएटर है, जिसने इस पूरे यूनिवर्स को, इस कॉस्मस को बनाया है, क्या वही इस यूनिवर्स का गॉड है। अगर आपको ये थॉट डिफ़िकल्ट लगती है मेडिटेट करने के लिए, तो आप अपनी आँखों को बंद करें और अपने सारे ध्यान को अपने आईब्रोज़ के बीच में केंद्रित कर दें और एक डीप मेडिटेटिव स्टेट में जाएं, इस लाइफ के ग्रेविटेशनल पुल से दूर, जहाँ पे आपके जो सेंसेस है, आपकी जो इंद्रियां हैं, वो आपको परेशान ना करें। और तभी जब आप अपने ब्रेन में उस वाइटल एनर्जी को कॉन्सेंट्रेट कर पाएंगे और अपने माइंड को मूव किए बिना अपने बॉडी को लीव कर पाएंगे और मर्ज हो पाएंगे उस सुप्रीम पावर में, उस डिवाइन पावर में, जो ये पूरे क्रिएशन की बेस है, जिसने इस पूरे क्रिएशन को जन्म दिया है। उस डिवाइन लाइट में आप मर्ज हो पाएंगे। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए नमस्ते।